ये औरत सच में बहुत अलग है। उसके पास एक अजीब जन्मजात शक्ति है जिसे नर केंद्र कहा जाता है। अगर कोई भी नरजीव उसके खून से संपर्क में आ जाए तो वो तुरंत उसके वश में आ जाता है। उसकी लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो बेकार और कमजोर इंसान बन जाता है। लेकिन वो औरत खुद ऐसी है जो दूसरों की देखभाल करना बहुत पसंद करती है। वो लोगों का इतना ख्याल रखती है कि ये लगभग एक बीमारी जैसा बन गया है। अगर कोई प्राणी उस पर निर्भर हो जाए तो वो उसकी देखभाल करने में पूरी तरह लग जाती है। कुछ समय पहले ताओ गोंग ने भूत जैसी लाशों को नियंत्रित करके एक ठिकाने पर हमला किया था। बहुत मुश्किल से सब लोगों ने उस जगह को साफ किया था। उस रात चीशुन अपने साथियों की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए बाहर गया था, लेकिन अचानक ताओ गोंग वहां आ पहुंचा। उसने सीधे चीशुन के पेट में वार कर दिया। अगर चीशुन समय पर मुड़ नहीं जाता तो वो उसी पल मर गया होता। जब चीशुन को होश आया तो उसने तुरंत ब्लड रिलीज नाम की शक्ति सक्रिय कर दी। ताओ गोंग की उपस्थिति बहुत खतरनाक लग रही थी। चीशुन समझ गया कि उसे एक ही पल में खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय पेंग पीछे से घात लगाकर आ चुका था। अगर उस वक्त जिन ये उसे खींचकर नहीं बचाता तो उसका हाल सिर्फ हाथ टूटने से कहीं ज्यादा बुरा होता। हालांकि ये चोट भूत के खून से ठीक हो सकती थी, लेकिन दर्द की वजह से दिमाग धीमा हो जाता है। इससे स्थिति और भी खराब हो गई। तभी जिन ये आगे आया। उसने चीशुन से कहा कि वो तुरंत वापस जाए और सबको बताए कि ताओ तारो ने बेस पर हमला कर दिया है। वो खुद वहीं रुककर दुश्मन को रोकने का फैसला करता है। ताओ गोंग जानबूझकर चीशुन को जाने देता है, क्योंकि पेंग की शक्ति से पूरे बेस को एक जादुई घेराबंदी में बंद किया जा सकता है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर अंदर के लोगों को खबर भी मिल जाए तो भी कोई मदद नहीं आ पाएगी। जिन ये ताओ गोंग की योजना समझ जाता है। उसे बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि इस समय बेस के अंदर लड़ने के काबिल सिर्फ छात्र ही बचे हैं। बाहर से कोई मदद भी नहीं आ सकती। ये लगभग पक्का मौत का जाल था। ताओ गोंग जिन ये से पूछता है कि क्या वो मुख्य नायक को जानता है, लेकिन जिन ये जवाब नहीं देता। वो अपनी जेब से नीले रंग की एक इंजेक्शन सिरिंज निकालता है। उसके अंदर एक जहरीले पौधे का अर्क है जो सांस लेने में कठिनाई और अंदरूनी अंगों की खराबी पैदा कर सकता है, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। ताओ गोंग एक ही पल में उसका गला काट देता है। मरते समय जिन ये के मन में बस एक ही अफसोस था, वो मरना नहीं चाहता था। असल में वो मजाक में सोच रहा था कि काश वो किसी खूबसूरत लड़की के हाथों मरता। ताओ गोंग भी हैरान था कि वो इतनी जल्दी मर गया। वो उसकी लाश पर बैक्टीरिया छोड़ने वाला था, लेकिन तभी वो अचानक रुक गया, क्योंकि ताओ तारो ने एक राक्षस आगुली और एक बॉक्स भेजा था। इन चीजों की मदद से वो मुख्य नायक को जिंदा पकड़ सकता था। उधर चीशुन वापस घर पहुंच चुका था। उसे लगा कि अंदर लोगों की संख्या कम हो गई है। वो सोचने लगा कि सब कहां गए, लेकिन असल में सब लोग अंदर छुपकर रक्षा कर रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि ताओ तारो के लोग अंदर घुस चुके हैं, इसलिए उन्होंने मरीजों को तुरंत ऊपर जमीन पर भेज दिया। लेकिन जब वे बाहर निकलने लगे तो अचानक काली धुंध ने रास्ता बंद कर दिया। उसमें एक छोटा दंत चिकित्सक भी फंस गया। तभी अचानक एक आगुली राक्षस वहां आ गया। उसने एक ही मुक्के में एक व्यक्ति को मार डाला और उसका शरीर खा लिया। सब लोग डर गए। सबको लगा अगर वे साथ रहे तो एक साथ मारे जाएंगे, इसलिए वे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। जब ताओ गोंग वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहीं इंतजार करने का फैसला किया और पेंग और आगुली को खोजने भेज दिया। क्योंकि मेडिकल स्टाफ के पास कोई लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वे सब आगुली का शिकार बन गए। लेकिन छात्रों को यह सब नहीं पता था। वे अभी भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच लियान शुई और लियू लांग एक कमरे में छिप गए। लियू लांग बहुत डर गया था। लियान शुई ने हल्के कपड़े पहन लिए और बाहर जाकर लड़ने की तैयारी करने लगी। लियू लांग ने कहा, जो लोग स्वस्थ होते हैं वो सच में बहुत आशावादी होते हैं। वो खुद कभी लड़ने का सोच भी नहीं सकता। उसका मानना था अगर छिपकर बच सकते हैं तो वही सबसे अच्छा है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर आवाज आई। एक आगुली राक्षस आ गया। लियू लांग डर से कांपने लगा। उसने लियान शुई से विनती की कि वो उसे बचा ले, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लियान शुई को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई उस पर निर्भर होता है और उसकी तारीफ करता है। लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन अजीब बात हुई। अलमारी में छिपे लियू लांग को अचानक बाहर की आवाज सुनाई देना बंद हो गया। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर देखने गया और लगभग डर से मर गया। आगुली राक्षस सीधे अलमारी के सामने खड़ा उसे देख रहा था। उसे लगा अब वो मर जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात, राक्षस ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे लियान शुई के पास चला गया। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो अचानक एक पालतू कुत्ते की तरह आज्ञाकारी हो गया। लियान शुई जो कहती वो वही करता, लेकिन लियान शुई ने उसे पालतू नहीं बनाया। उसने उसे जमीन पर गिराया और उसके सिर पर लगातार मुक्के मारकर उसे मार डाला। यही लियान शुई की शक्ति है, पवित्र और असामान्य प्रेम। अगर किसी पर उसके खून की पर्याप्त मात्रा लग जाए तो वो उसके वश में आ जाता है। उसकी लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो बेकार और कमजोर इंसान बन जाता है। लियान शुई को जानने वाले लोग उसे अक्सर भरोसेमंद बड़ी बहन कहते हैं। वो सच में मजबूत और भरोसेमंद है,
इसलिए बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन उसके करीबी दोस्त कहते हैं वो एक ऐसी औरत है जो दूसरों की देखभाल करते करते बीमारी हद तक पहुंच गई है। इसकी ये आदत बहुत से मर्दों को पूरी तरह कमजोर बना चुकी है। उधर दूसरी जगह एक आदमी था जो बहुत ताकतवर था। वो रोलिंग डांसर में बदल सकता था, लेकिन वो बहुत डरपोक था और लड़ाई से बचता रहता था। शुई जी ने अभी अभी एक राक्षस को हराया था, लेकिन तुरंत एक और राक्षस आ गया। लुलू डर के मारे अलमारी में छिपकर कांप रही थी। वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन शुई जी ने देखा कि ये नया राक्षस पहले वाले से अलग था। वो बहुत तेजी से हमलों से बच रहा था। जब शुई जी ने खून से भरे मुक्के से हमला किया तो उसने अचानक अपनी लंबी टेंटिकल जैसी भुजाएं निकाल ली। एक पल में उसने उन टेंटिकल से शुई जी के दोनों हाथ बांध दिए। अब शुई जी पूरी तरह बचाव करने में असमर्थ थी। ये देखकर लुलू घबरा गई। वो बहुत डर गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अगर ये लड़ाई ऐसी ही चलती रही तो शुई जी निश्चित रूप से मार दी जाएगी, इसलिए किसी को जाकर उसे बचाना होगा। लेकिन इस समय वहां सिर्फ लुलू ही बची थी। लुलू डर रही थी कि अगर वो बाहर गई तो उसे भी उसी तरह बेरहमी से मार दिया जाएगा। वो खुद को कोसने लगी कि वो इतनी डरपोक क्यों हो गई है। कभी वो ऐसी नहीं थी। पहले उसका एक पहला प्यार यानी प्रेमी था जिसका नाम लियू लियू था। वो उससे 1 साल बड़ा था। लुलू उसे ये साबित करना चाहती थी कि वो बहुत बहादुर है, इसलिए वो अक्सर ऊंचाई से पानी में छलांग लगा के दिखाती थी। असल में वजह यह थी कि जब तक लियू लियू उसके साथ होता था वो खुद को हीरो समझती थी। वो शेखी भी बगाड़ती थी कि चाहे ऊंचाई और भी ज्यादा हो वो डरती नहीं है। हालांकि लियू लियू ने देख लिया था कि उसके हाथ लगातार कांप रहे थे, फिर भी वो बस मुस्कुराते हुए प्यार से उसे देखता रहता था। लेकिन लियू लियू की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। एक भूत डॉक्टर था जो उनका इलाज करता था, लेकिन अचानक दुर्भाग्य आ गया। उनके शहर पर ताओ तारो संगठन ने हमला कर दिया। इस हमले में वो एकमात्र भूत डॉक्टर भी मार दिया गया। इस वजह से लियू लियू की बीमारी का इलाज नहीं हो सका और उसकी हालत धीरे धीरे और खराब होती गई। लुलू ने अपने प्रेमी को दिलासा दिया, चिंता मत करो, वो दूसरे शहर जाकर डॉक्टर ढूंढकर लाएगी। आज तक कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाई थी, लेकिन आखिरकार लियू लियू की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद लुलू जैसे अंदर से टूट गई। ऐसा लगा जैसे उसके हिम्मत और दिल की ताकत का स्रोत ही खत्म हो गया हो, क्योंकि जब तक लियू लियू उसके साथ था तभी वो मजबूत बन पाती थी और पूरी ताकत से लड़ पाती थी। लेकिन उसके मरने के बाद उसके दिल में दबा हुआ डर और चिंता अचानक बाहर आ गया। धीरे धीरे वो होश में आई तो खुद को एक डरी हुई और कमजोर लड़की के रूप में पाया। अब इस समय लुलू को अचानक याद आया कि वो कब से डरपोक बन गई थी। उसे याद आया कि मरने से पहले लियू लियू ने उससे आखिरी बात क्या कही थी। उसने कहा था, तुम हमेशा ऐसी ही बहादुर और शानदार बनी रहना। अब लुलू को अचानक समझ आ गया, अगर वो लियू लियू से दोबारा मिलती तो वो उसे गर्व से बताना चाहती थी कि उसके जाने के बाद भी वो अब भी उतनी ही शानदार और बहादुर है। इसलिए उसे फिर से मजबूत बनना ही होगा। उसने अपनी उंगली काटी और अपने भूत वाले खून से लियू लियू का एक रूप बना दिया। हालांकि वो अब पहले जैसा सुंदर नहीं था, लेकिन लुलू ने कहा, कृपया मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारे साथ खड़े होना है। धीरे धीरे उसके मन का डर गायब होने लगा। तभी उसकी शक्ति पूरी तरह खुल गई। लुलू ने अपनी झिझक खो दी और वो एक स्टाइलिश घोस्ट डांसर में बदल गई। सिर्फ एक ही वार में उसने राक्षस के दोनों हाथ काट दिए। अब लुलू खून से रंगे कपड़ों में नाचने लगी। उसने अपने खून को हवा में उड़ती हुई तेज धार वाली चेरी ब्लॉसम पंखुड़ियों में बदल दिया। वे पंखुड़ियां तेज चाकुओं की तरह हमला कर रही थीं। साथ ही वो तेज बवंडर जैसे हमले की तकनीक इस्तेमाल कर रही थी। अब उसे पूरा विश्वास था कि वो अपराजेय है। उसका शरीर भी बेहद हल्का और तेज हो गया। लुलू खुश थी कि वो फिर से लियू लियू के साथ नाच रही है। इससे उसे उस साल का गर्मियों का त्योहार याद आ गया। वो गर्व से उसे कहना चाहती थी, देखो क्या मैं अब भी शानदार नहीं हूं। और सच में वो बहुत शानदार लग रही थी।